हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी 71st के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले हमें उस एग्जामिनेशन का स्ट्रेटेजी और सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो क्या है। तो जनरली बीपीएससी जनरली का ये रियलिटी है। जो बीपीएससी है दोस्तों, ये 3 फेज में एग्जामिनेशन लेती है। पहला फेज है इसका प्री। 3 फेज में एग्जामिनेशन इसका होता है दोस्तों। फर्स्ट फेज है प्रीलिम्स। सेकंड फेज क्या होगा दोस्तों? प्रीलिम्स अगर आप पास कर जाओगे तो सेकंड फेज होता है मेंस, एंड लास्ट फेज होता है थर्ड फेज इंटरव्यू। ये लास्ट फेज आपका होता है, थर्ड फेज इंटरव्यू होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्री में देखते हैं कि प्री में क्या होता है। प्री में नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, प्री में निगेटिव कितनी होती है, टाइम कितना होता है, ये सब हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो नंबर्स टोटल क्वेश्चन होते हैं प्री में 150, और मार्क्स भी 150 का ही होता है, मतलब इस क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन 150। निगेटिव कितना होता है दोस्तों? ऐसे तो 67 तक निगेटिव नहीं होती थी, लेकिन अब निगेटिव 1/3 है। और टाइमिंग कितना होता है? टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स। इसी में आपको ओएमआर शीट और क्वेश्चन सब बनाने हैं, मतलब बनाकर ओएमआर शीट भर देना है। उसके बाद अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको देना पड़ेगा मेंस। मेंस में टोटल कितना सब्जेक्ट होता है? ऐसे तो मेंस में टोटल होती है सब्जेक्ट 5, लेकिन जो मेरिट बनता है दोस्तों वो 3 सब्जेक्ट पे ही बनता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरिट किस किस सब्जेक्ट पे बनता है। पहला होगा जीएस 1, जीएस 1। सेकेंड होगा जीएस 2। थर्ड होगा एसए पेपर। ये तीनों होता है दोस्तों 300 नंबर। ईच पेपर कंटेन 300 मार्क्स। फर्स्ट पेपर में आपको जीएस 1 में क्या आएगा? जीएस 1 में आपको आ जाएगा हिस्ट्री, करंट अफेयर, और एक और डीआई आ जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन। जीएस 2 में जीएस 1 बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। अगर आपका डीआई सही हो जाता है तो आप अच्छा मार्क्स अप्रोक्स 170, 80, 85 ला सकते हैं। अगर आपका डीआई 72 में 72 आ जाता है, डीआई 2 बनाना होता है, वहां पे 4 रहेगा, उसमें से 2 बनाना होता है। 36 नंबर का होता है, मतलब 36 दूनी 72 नंबर का। तो अगर आप डीए में 72 नंबर ला देते हैं तो जीएस 1 में आप 180 अप्रोक्स नंबर ला सकते हैं, अगर जीएस अच्छा लिखने का कैपेबिलिटी हो तो। जीएस 2 में आपको क्या होता है? जीएस 2 में आपका हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस, फिर हो जाएगा आपका हो जाएगा साइंस एंड टेक, फिर हो जाएगा इकोनॉमिक्स, हो जाएगा फिर ज्योग्राफी हो जाएगा। ये सब जीएस 2 में हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद एसए। एसए में आपको 3 क्वेश्चन लिखना रहता है। 3 सेक्शन होता है एसए में। ईच क्वेश्चन कंटेन 100 मार्क्स। तो 300 मार्क्स का एसए भी होता है। तो इसमें 3 सेक्शन, ईच सेक्शन में आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक पे आपको एसए लिखना रहेगा। मतलब आपको टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 3 पे एसए लिखना रहता है। तो एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक आपको चूज करना है, ए एसए का है। इसमें टाइमिंग कितना होता है दोस्तों? जीएस 1, जीएस 2 और एसए में टाइमिंग आपको, इन तीनों में टाइमिंग आपको मिलेगा कितना? 3 आवर्स। 3 आवर्स। अब बाकी का 2 पेपर क्या क्या कौन सा होता है? तो बाकी का 2 पेपर जो होता है दोस्तों वो क्वालिफाइंग होता है। एक हिंदी होगा आपको, उसमें आपको 30 मार्क्स लाना पड़ेगा। क्वालिफाइंग 30 और 33 मार्क्स जो भी हो ये लाना पड़ता है। और एक और पेपर होता है जो कि ऑप्शनल होता है। पहले ऑप्शनल मेन पेपर में इस पे मेरिट बनती थी, लेकिन अब ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो गया। ऑप्शनल पेपर में जनरल कैटेगरी को अप्रोक्स 40 नंबर लाना होता है 100 में, ओबीसी को शायद 36 लाना होता है, और एससी एसटी को और कम 34 शायद, ऐसा 34 या 32 ऐसा कुछ लाना होता है ऑप्शनल पेपर में। तो ये हो गया आपका 5 पेपर मेंस में। अब आते हैं हम लोग दोस्तों इंटरव्यू। प्री मेंस अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपको होता है दोस्तों 120 मार्क्स का।
इंटरव्यू कितना का होता है दोस्तों? 120 मार्क्स का होता है। सॉरी, एक्चुअली मुझे इस पे लिखने की आदत नहीं है। इंटरव्यू होती है 120 मार्क्स का। इसमें से जनरली एवरेज 60 तो मिल ही जाती है। अगर आप अच्छा कुछ किए, अच्छा इंटरव्यू गया था, आप 80, 85, 90 ऐसे ला सकते हैं। तो ये हुआ आपका पैटर्न। 3 पैटर्न में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और जो मेरिट बनती है दोस्तों, वो मेंस का 3 पेपर, GS1, GS2 और एसए और इंटरव्यू, ये दोनों पे मेरिट बनती है। अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि रिसेंटली अप्रैल में ही बीपीएससी 70 का मेंस हुआ, जो कि मैं भी दिया हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट हो सकता है आने में लेट हो जाए, शायद 5-6 महीना लग जाए। जैसा पिछली बार लेट दिया था, तो हो सकता है इस बार भी लेट हो। तो 71st इट मे बी कि इसका रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आने से पहले हो सकता है 71st का प्री ले लें। तो इसका प्री का तैयारी करना बहुत ही जरूरी है अच्छे से। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स में क्या, कैसे, कौन सा पैटर्न होता है, क्या अपनाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब हम लोग देखेंगे। दोस्तों, प्री क्वालिफाई करना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको 100% अपना देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्री में बहुत प्रिडिक्टेबल कुछ ऐसा चीज नहीं है। मेंस एक तरह से अगर आप पढ़ते हो तो हल्का है, लेकिन प्री को कुछ पहले से ये कहना कि ये हल्का है या कुछ है, ऐसा कहना मुश्किल है। प्री में आपको मेहनत अच्छा से करना ही, मेहनत तो पूरा में ही करना है, लेकिन प्री अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा कह सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स का तैयारी कैसे करना है दोस्तों। प्रीलिम्स का तैयारी कैसे करना है, तो प्री के बारे में हम लोग देखेंगे। अब क्या देखेंगे? प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जैसा कि हमने देखा कि टोटल 150 मार्क्स का ये होता है पेपर, और 150 क्वेश्चन भी होता है। वन टोटल कितना का होता है? ये थोड़ा पतला है, इसमें आपको शायद सही से दिखे ना। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और मार्क्स भी कितना? इच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। तो 150 मार्क्स का हो गया। इसमें से जैसा अगर हम बात करें 17 बीपीएससी का, तो कटअप गया था दोस्तों, जनरल कैटेगरी का कटअप गया था 91, और ओबीसी के गया था 84, ईडब्ल्यूएस के गया था 83, और ईबीसी के गया था 82, और एससी/एसटी का 71 शायद गया था, ऐसा कुछ। और गर्ल्स का थोड़ा और कम ही जाता है सबसे कैटेगरी के अनुसार। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स का तैयारी कैसे करें। तो हम लोग ने इतना तो जान लिया, इसमें निगेटिव भी होता है दोस्तों। निगेटिव कितना होता है? 1/3। 1/3 निगेटिव होता है, और आपको 2 आवर्स टाइम मिलेगा। टाइम 2 आवर्स। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कोचिंग अपने अनुसार बताते हैं, उनका कुछ इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट ड्रिवन रहता है, पैसा मनी ये सब को लेकर। तो अपने अनुसार वो अपना इंटरेस्ट भी देखते हैं, बताते हैं। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ जो एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, तो अगर आपको, क्योंकि हर स्टूडेंट का स्ट्रेटेजी अलग होता है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले तो इसमें है कि अगर आप इनिशियल फेज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, तो आपको सब सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए फिर आपको रिवीजन करना है उसी को। ज़्यादा आपका टॉपिक या ज़्यादा इधर उधर नहीं कूदना है। तो आइए हम लोग प्रीलिम्स की मेन जो कहाँ से पढ़ना, ये देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा पोर्शन किस चीज़ से आता है। तो मैंने टोटल 9 पोर्शन सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है। टोटल 9 डिवीजन किया है इसका। सबसे पहले मैंने रखा है इसमें हिस्ट्री। हिस्ट्री पहला क्या है दोस्तों? हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मॉडर्न, सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है। मिडाइवल, एंशियंट। तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न से क्वेश्चन आता है, फिर एंशियंट से, फिर मिडाइवल से। मॉडर्न के लिए आप
स्पेक्ट्रम कर सकते हैं, राजीव अहिर का जो है वो इनफ होगा दोस्तों। मॉडर्न लूसेंट भी कर सकते हैं, लूसेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम कर लेते तो वो इनफ है। एंशिएंट के लिए आप एंशिएंट और मेडिएवल के लिए भी लूसेंट काफ़ी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ और करना चाहते हो तो एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा कर सकते हो। तो हिस्ट्री के लिए इतना काफ़ी है, मेडिएवल में लूसेंट काफ़ी है। हिस्ट्री को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि हिस्ट्री में अप्रोक्स 25 क्वेश्चन, 25 टू 30 क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री से ही आपका। उसके बाद मेजर पोर्शन आ जाएंगे साइंस में। सेकंड पोर्शन साइंस, साइंस को 3 फेज में भी इसमें भी डिवाइड करेंगे। क्या क्या? बायोलॉजी सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ये 3 फेज इसमें भी डिवाइड हो गया। बायोलॉजी में आपको देखिए दोस्तों 9, 10 एनसीईआरटी इज मैंडेट, इन तीनों में क्या है, 9, 10 का जो एनसीईआरटी 9, 10th 9, 10th एनसीईआरटी साइंस में आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। बाकी साथ में लूसेंट, एनसीईआरटी 9, 10 प्लस लूसेंट। लूसेंट आप ये कर लेते हो, येलो वाला भी तो चलेगा, बाकी आपको प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। तो ये आपको बायोलॉजी, तीनों में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 9, 10 प्लस लूसेंट कर लेना है। बाकी बायोलॉजी में आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपको बायोलॉजी में 11th का एनसीईआरटी और 12th का कुछ कुछ चैप्टर, सेल वगैरह और कुछ कुछ ऐसा चैप्टर है, वो आपको बायोलॉजी में थोड़ा सा देख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो बायोलॉजी का 11, 12 का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सिलेक्टेड पोर्शन आपको देखना है। बाकी 9, 10th इज मैंडेटरी, और आपका साथ में लूसेंट कर लेना है। तो ये हो गया दोस्तों साइंस। आगे हम लोग करेंगे क्या, करंट अफेयर। आगे क्या करेंगे, करंट अफेयर। तीसरा क्या होगा, करंट अफेयर, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस के बाद करंट अफेयर का मेजर रोल होता है। करंट अफेयर्स दोस्तों, सॉरी, करंट अफेयर का ऐसा है कि अगर आप ये कर लेते हो तो सिंगल हैंडेडली आपका रिजल्ट करा सकते हैं करंट अफेयर। तो इसको करना मैंडेटरी है, करंट अफेयर। करंट अफेयर से अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस, 25 टू 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस बार तो करंट अफेयर से एक ही कोई किसी कोचिंग का मैगजीन से भी कर सकते थे, लेकिन हर बार इतना आसान नहीं पूछता है 70 जैसा। तो करंट अफेयर को ऐसे करना दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग का, कोई भी कोचिंग, चाहे परम आईएएस हो, एडिटोरिया हो, या और ईटीसी कोई भी कोचिंग हो, उसका एक मैगजीन उठाना है, मंथली मैगजीन। उससे आपको, जैसे जनवरी से तो करना ही है, एटलीस्ट जनवरी से शुरू करना है। इट मे बी सितंबर अक्टूबर तक एग्जाम ले ले। अगर सितंबर अक्टूबर तक लेगा तो पीछे का भी दिसंबर और नवंबर दिसंबर का भी करना होगा 2024 का। तो इसमें करंट अफेयर में एक मैगजीन किसी भी कोचिंग का करना है। मैं एडिटोरिया का फॉलो करता हूँ, आप किसी का भी फॉलो कर सकते हो। तो उस मंथली मैगजीन को कवर करना, उसी को बार बार रिवीजन करना है दोस्तों। ऐसा है ना कि अभी शुरुआत में करोगे तो बहुत ये लगेगा कि बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जाम आते आते क्या होता है कि आपको कई कोचिंग वाले आपको रिवीजन कराएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, क्रक्स वीडियो बनाएंगे, तो उस सबसे आपको इतना रिवीजन हो जाएगा ना कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे तरह करंट अफेयर कर सकते हो। तो अब भी आपको मंथली मैगजीन करना ही है, ये अनिवार्य है, क्योंकि करंट अफेयर प्ले मेजर रोल इन योर एग्जामिनेशन, स्पेशली प्रीलिम्स। क्योंकि प्रीलिम्स इतना हल्का नहीं है दोस्तों, इसमें प्रिडिक्ट करना कि क्या सवाल आएगा, बस बस अच्छे अच्छे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में। तो एक करंट अफेयर कर लेना है। उसके बाद हम लोग आएंगे, करंट अफेयर में मैंने बता दिया कि जैसे किसी भी मैगजीन का उठा लेना है, मंथली आपको रिवीजन करना। हो सके तो आपका कोई दोस्त हो, नज़दीकी फ्रेंड्स हो, तो उससे आप डिस्कशन करो। फॉर एग्जांपल आप दे दो कि 10 पेज करना है, तो 10 पेज का आज डिस्कशन कर लिया, नेक्स्ट पे 10 पेज करना, नेक्स्ट नेक्स्ट डे डिस्कशन कर लिए, क्योंकि इस तरह आप ज़्यादा अच्छे से याद रख सकोगे।
अगला हुआ है दोस्तों बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में आपको किसी एक बुक, जैसे केबीसी नैनो आप उठा लो। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो अच्छे से तो केबीसी नैनो उठाओ। अगर आप शॉर्ट में, आप जैसे फॉर एग्जांपल कितने स्टूडेंट जॉब करते हैं या बिजी रहते हैं या अदर स्टेट से हैं जो बिहार से नहीं है, तो बिहार स्पेशल पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन बिहार स्पेशल से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, अप्रोक्स 20 से 25 क्वेश्चन आएगा, तो 15-20 तो आएगा ही। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है एनी हो। तो अगर आप टाइम दे सकते हो तो केबीसी नैनो करो, केबीसी नैनो करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, इस पे बिहार स्पेशल पे कम टाइम देकर अगर अच्छा करना चाहते हो, तो एक छोटी सी पतली सी बुक इसका एडिटोरिया का है, बिहार स्पेशल का, वो भी कर सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है और कुछ कुछ मेजर थिंग्स बिहार स्पेशल से रिलेटेड दिया हुआ है दोस्तों। ये हो गया बिहार स्पेशल। अब हम लोग आएंगे अगला पोर्शन दोस्तों। अगला पोर्शन है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कुछ नहीं करना दोस्तों। ज्योग्राफी में आपको 9 to 12 क्या करना है, 9 to 12 आपको ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में दोस्तों 9 to 12 एनसीईआरटी कर लेना है। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 9 to 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी में कर लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है और इससे ही आपका हो जाएगा ज्योग्राफी। 9 to 12 एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर 9, 10 और 11th का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। ओनली एनसीईआरटी, ये हो गया ज्योग्राफी के लिए दोस्तों। आगे हम लोग क्या करेंगे, अगला है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो भी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं हम लोग, वो पॉलिटिकल साइंस में जानते हैं कि लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत कर लो, इससे आपका 10 से लक्ष्मीकांत 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 15 जो भी हो, 15 तक भी जा सकता है। 10 से 12 क्वेश्चन आपको एम लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट आ जाएगा, आर्टिकल पोर्टिकल। तो ये आपको एम लक्ष्मीकांत का कर लेना है पॉलिटिकल साइंस। आगे क्या करना है, आगे इकोनॉमिक्स है दोस्तों। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ऐसा है फ्रेंड्स कि इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले बजट कर लेना है। एक दो क्वेश्चन इससे आ जाए, बजट ऑफ बिहार एंड इंडिया दोनों, बोथ। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे, एक्चुअली इस पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से। इकोनॉमिक सर्वे, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। इकोनॉमिक सर्वे इंडिया बिहार दोनों, इंडिया और बिहार दोनों का कर लेना है दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे ये कर लेना है। अब इसके बाद कुछ कुछ पोर्शन है दोस्तों, जैसे कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स में आपको करना है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, वो चैप्टर कर लेना है, मॉनेटरी पॉलिसी कर लेना है, फिर आपको आरबीआई ये सब जो होता है वो कर लेना है, फिर यही एसएलआर सीएलआर ये सब, जो कि मैं बाद में भी बताऊंगा। ये सब कुछ कुछ सिलेक्टेड पोर्शन कर लेना है। तो आपको उस बेसिक के लिए क्या कौन सा बुक रेफर कर सकते हो, रमेश सिंह तो कुछ हाई फाई हो जाता है, रमेश सिंह भी कर सकते हो आप, लेकिन एक नितिन सिंघानिया का अब रिसेंटली लॉन्च किया है, 2-3 साल हो ही गया है उसका भी, तो नितिन सिंघानिया का भी बुक आप रेफर कर सकते हो, उसमें अच्छा से दिया हुआ है, नितिन हाईलाइट करके सिंघानिया, नितिन सिंघानिया का या रमेश सिंह का। इसमें कुछ ही चैप्टर पढ़ना दोस्तों, पूरा नहीं, रमेश सिंह का सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है इसमें, ये कर लेना। तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या करना है हमने देख लिया, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नितिन सिंघानिया या रमेश सिंह या किसी और बुक का बेसिक जो चैप्टर है, नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी और कुछ कुछ चैप्टर जो मैं बता दूंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब आपको सही से कर लेना है। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों। लास्ट है मैथ्स, एक और फेज है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग
मैथ्स और रीजनिंग का 10 सवाल होते हैं दोस्तों। कितना? ये आपको क्वालिफाई करने में बहुत 10 मार्क्स जो होता है और 10 सवाल, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वालिफाई करने में प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो मैथ्स 10 जो मैथ होता है इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है, प्रीवियस ईयर लास्ट का 5-6 साल का प्रीवियस ईयर को एकदम उसी तरीके से आप सही से सीख लो, उसका और पैटर्न देख लो। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट, 5 तो इसमें से रीजनिंग होगा, 5 मैथ्स होगा, तो 5 में आपको जैसे ट्रेपेजियम ये सब का आता है सवाल, फिर आ जाएगा सी आई एस आई, नंबर सिस्टम, ये सब का सवाल, एज, वाटर टैंक, ये सब सवाल आता है दोस्तों। तो ये सब को आपको प्रीवियस ईयर कर लेना, उसी का पैटर्न पे थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेना है। अगला पोर्शन है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक भी आजकल नहीं इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 69th में, 17th में तो नहीं पूछा, 69th में अप्रोक्स 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से थे दोस्तों। तो 71st में भी पूछेगा ही, क्योंकि इस बार 70 का जो क्वेश्चन था 70 बीपीएससी का, इस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुई कमीशन का कि ऐसा क्वेश्चन सेट किए कि बीपीएससी जो बीपीएससी के लायक नहीं है। तो 71st में भी साइंस एंड टेक विल प्ले मेजर रोल इन योर क्वालिफिकेशन। सो इसको साइंस एंड टेक को स्पेशल किसी बुक उक से तो नहीं करना, उसको आप करंट अफेयर से ही अच्छे से कर लोगे, इतना तो मुझे मालूम है। तो करंट अफेयर में जो भी साइंस एंड टेक जैसे कुछ लॉन्च हुआ, पीएसएलवी जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल, सब फिर डीआरडीओ डिफेंस सब से, या कुछ भी जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, स्पेस स्पेस, ये सब आपको सही से करंट अफेयर में उसका नोट्स बना लेना है। करंट अफेयर का जो पढ़ रहे हो, जो मैगजीन पढ़ रहे हो, मंथली मैगजीन, उसको हाईलाइट कर लेना है। यही सबसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो ये बात हुई दोस्तों पैटर्न और सिलेबस की, कि ये सब आपको करना है। लेकिन क्या इससे ही हो जाएगा केवल? नहीं, इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज इज मैंडेटरी। जैसे बोला जाता है ना कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं, उसी तरह बिना टेस्ट का बीपीएससी पास नहीं हो सकता। किसी भी एग्जामिनेशन बिना टेस्ट का पास होना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हो, अगर आप स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट केवल बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो तब तो मैंडेटरी है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहे जहाँ ज्वाइन करो। हाँ, ऑनलाइन नहीं है। अगर केवल बीपीएससी का स्टूडेंट हो आप और अदर एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, तो ऑफलाइन किसी भी कोचिंग में, क्योंकि आजकल हर जगह ऑफलाइन टेस्ट अवेलेबल ही है, तो किसी भी कोचिंग में आपको ऑफलाइन टेस्ट मैंडेटरी है ज्वाइन करना, चाहे जहां ज्वाइन करो। ऑनलाइन नहीं करना है। ऑनलाइन आप दे सकते हो वैसे, मगर ऑफलाइन करना मैंडेटरी है। और जो जॉब करते हैं, किसी फील्ड में है, जिनको किसी तरह का दिक्कत है, जो टाइम नहीं मिल पाता, तो ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, कहीं भी टेक्स्ट बुक पे भी कर लीजिए, और या कोई कोचिंग पे कर लीजिए। ये सब आप ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन खराब है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो क्यों ऑनलाइन करना, ऑफलाइन। क्योंकि आपको तो ऑनलाइन में आप रंगोगे नहीं ओएमआर शीट, ऑफलाइन में जाओगे तो वो थोड़ा सा एग्जामिनेशन वाला एक फीलिंग आएगी, वहां जाके बेंच पे ओएमआर रंगोगे, तो वो करना जरूरी है। टेस्ट तो मैंडेटरी है। ये सब करने के बाद आप ये सब करने के बाद ही आप प्री क्वालिफाई कर सकते हो। आगे चल के मैं मेंस का डेली एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा, जिससे मुझे भी हेल्प हो और आपको अगर फायदा हो तो आप मुझसे जुड़ोगे। तो ऐसा करने वाला हूँ, और बिहार स्पेशल के लिए भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो कुछ अप्रिशिएट भी कर देना कमेंट में। बाकी अगर किसी तरह का और प्रॉब्लम हो बीपीएससी से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल, मेरा टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो, और मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो। उसका लिंक आपका जिस चैनल के चैनल में ही है। तो धन्यवाद।